क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है सर, द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी 5n स्क्वायर प्लस 3n इफ इट्स mth टर्म इज कितना, यानी mth टर्म दिया हुआ और सम टू nth टर्म 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया हुआ है। और हमसे बोल रहा है कि सर n का वैल्यू क्या होगा एंड ऑल्सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी, यानी A20 फाइंड करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कितना आसानी से रिजोल्व करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन टफ है नहीं। ठीक है ना, यानी आपके पास गिवन में क्या है सर, गिवन में क्या है सर, गिवन में आपके पास है एस एन दिया हुआ सर 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया हुआ, और एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है ना, कंपेयर करके यहाँ से हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और a और d मिल जाएगा तो m का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और A20 का भी वैल्यू इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n d माइनस d इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब इसको 2 को उधर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 अभी रुक जाइए, खाली इसमें से n कॉमन ले लीजिए सर। n/2 2a प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए सर, 5n बचेगा और प्लस 3 बचेगा, n से n कैंसिल आउट और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, यानी 2a प्लस एन डी माइनस डी और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n प्लस 3 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 2 × 5 10 n प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ से क्या करते हैं सर, 2a और माइनस डी को एक साथ रखते हैं सर, और प्लस एन डी को एक साथ रखते हैं, और यहाँ से कर देते हैं 6 प्लस 10n। ठीक है ना, अब क्या है सर, कंपेयर करेंगे, कंपेयर LHS एंड RHS, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। ठीक है सर, अब यहाँ से क्या होगा, 2a माइनस डी को 6 से इक्वेट कर दीजिए सर, 2a माइनस डी को 6 से इक्वेट कर लीजिए, एंड एन डी को 10n से इक्वेट कर लीजिए, n कैंसिल आउट तो d का वैल्यू क्या होगा सर, 10 निकल रहा है। ठीक है, अब d का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2a d का वैल्यू कितना है सर, 10 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 16, 10 उधर चल गया तो 10 और 6 16, a का वैल्यू क्या होगा सर 8, a का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर 8। ठीक है, अब आपके पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इफ mth टर्म, यानी आपके पास यहाँ पर क्या है सर, mth टर्म इज इतना, यानी गिवन क्या है सर, mth टर्म दिया हुआ सर, यानी am का वैल्यू दिया हुआ है 168 दिया हुआ सर, तो m का वैल्यू क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अगर nth टर्म रहता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर rth टर्म रहता तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होता। ठीक है ना, 168। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है सर 10 168। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 10n माइनस 10 इक्वल्स टू 168। अभी कितना हो जाएगा सर, -2 प्लस 10n इक्वल टू 168 8 है, तो यहाँ से क्या होगा 10m इक्वल्स टू 168 प्लस 2, तो 10m इक्वल्स टू 170, 0 कैंसिल, तो m का वैल्यू क्या होगा सर 17 आएगा। m का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल्सो 20 टर्म, यानी 20 टर्म हम लोग को निकाला, यानी A20 निकाला सर, A20, तो A20 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 19d लिख सकता हूँ, तो A20 इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 8 है, 19 इंटू d का वैल्यू 10 है सर, तो A20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 और ये 190, तो आपके पास A20 कितना निकल कर आया, 198 निकल कर आया। ठीक है, तो A20 पूछ रहा तो 198 आया, m का वैल्यू 17 आया। ठीक है।